हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। आप सबको आज के क्लास में जतरू बड़ाई का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने 5वीं क्लास के पर्यावरण अध्ययन आसपास से एक पाठ पढ़ी थी। क्या आपको याद है उस पाठ का नाम? हाँ, उस पाठ का नाम था बूंद बूंद दरिया दरिया। इस पाठ के अंतर्गत हमने जल स्रोत, जल का उपयोग, जल का दुरुपयोग और जल संचय यानी कि पानी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके बारे में पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका अभ्यास जरूर किया होगा। बच्चों, जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है उसका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक सीख पाएंगे। इसलिए अभ्यास करते रहिए और सीखते रहिए। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं क्लास के पर्यावरण अध्ययन पुस्तक आसपास से एक पाठ पढ़ेंगे, लेकिन पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले क्यों ना आपसे कुछ बातचीत की जाए। बच्चों, बरसात के मौसम में आप कागज की नाव बनाकर खेलते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब आप कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ते हैं तो शुरू में तो यह आसानी से तैरता है, लेकिन जब यह भीग जाता है तो डूबने लगता है। ठीक है ना? और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसे पानी में डालने से वह तैरता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो डूब जाती हैं। तो आपके ख्याल में कभी ऐसा नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, कुछ वस्तुएं पानी में नहीं डूबती है, तैरती है? आपके दिल में या आपके मन में यह ख्याल भी आया होगा कि पानी का जहाज, जो कि बहुत बड़ी होती है, वो पानी में आसानी से तैरती है, जबकि छोटी सी लोहे की कील पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये सब विचार आपके दिल में जरूर आता होगा। तो इन विचारों का हल आज हम पाने का प्रयास करेंगे। आज हम देखेंगे कि पानी के साथ हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। इसी पर आज का पाठ आधारित है और पाठ का नाम है पानी के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद वाटर। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, पाठ का नाम है पानी के प्रयोग। पाठ का क्या नाम है? पानी के प्रयोग। इस पाठ में हम देखेंगे कि पानी के साथ हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग करने से पहले पाठ में बताई गई कुछ बातों को हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। इस पाठ में आपके ही तरह आयशा नाम की एक लड़की है, उसके बारे में कुछ बातें इसमें लिखी गई है। उसके माध्यम से इस पाठ को समझाने का प्रयास किया गया है। आयशा क्या क्या कर रही है हम देखेंगे। ठीक है, आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी, पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा, जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती, वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूंधे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। यहां पर
यह बताया जा रहा है कि आयशा नाम की एक लड़की है, वह बड़ी बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही है। जिस प्रकार से आप जब किचन में कोई नई डिश बनती है, माता जी कुछ नई चीज पकाती है, तो आप बड़े बेचैनी से इंतजार करते हैं कि वह पकवान कब बनेगा और आप तक कब पहुंचेगा और आप उस स्वाद का कब आनंद उठा पाएंगे। उसी प्रकार आयशा बहुत ही बेचैनी के साथ खाने का इंतजार कर रही थी। क्या बन रहा था भाई? आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। हाँ, घर में क्या बन रही थी? पूरी और चटपटे आलू की सब्जी। शायद आप में से काफी लोगों को पूरी और चटपटे आलू का सब्जी पसंद होगा। ठीक है, उसी तरह आयशा को भी ये चीजें पसंद थी, इसलिए बेसब्री के साथ वह इंतजार कर रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। पूरी बनते समय आयशा को एक बात बहुत ही मजेदार लगी। क्या बात? जैसे ही माँ बेली हुई पूरी, देखिए इसको बेल कर चौड़ा बनाकर रखा हुआ है, जैसे ही माँ बेली हुई पूरी को गरम तेल में छोड़ती है, ठीक है, देखिए यहाँ पर गरम तेल में छोड़ रही है, तो क्या हुआ? पूरी सीधे कढ़ाई के तल में एकदम नीचे चला गया। जैसे जैसे गर्म होता है तो क्या होता है? पूरी धीरे धीरे फूल कर ऊपर आने लगता है। उसके बाद जब पूरी फूल कर ऊपर आता है तो उसे निकाल कर रख लिया जाता है और गर्मा गर्म पूरी खाने के लिए है तैयार। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। कभी कभी जब पूरी बनाया जाता है तो कुछ पूरियां ऐसी होती है जो नहीं फूलती है और जो पूरी नहीं फूलती है वह तैरती भी नहीं। ठीक है, यह देखकर उसने गूंदे हुए आटे की एक गोली बनाई। यह जो देखिए गूंदा हुआ आटा है, ठीक है, उसका उसने क्या किया? एक छोटा सा इस तरह से गोली बना लिया। ठीक है, उसके बाद इसे चपटा कर लिया उसने, इस तरह से चपटा बना दिया उसको। ठीक है, उसके बाद उसे पानी में डाल दिया तो उसने यह देखा कि या तो नहीं तैर रहा है, वह पानी में डूब गया। यह देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सोचो और अंदाजा लगाओ। क्या सोचना है आपको और क्या अंदाजा लगाना है? अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती? अगर आयशा फूली हुई पूरी, उसने तो आटा को डाल दिया था, ठीक है, गोल बनाकर उसे आटा को डाल दिया था पानी में, तो वह डूब गए। ठीक है, लेकिन अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती? यह आपको सोचना है और हम बाद में करके देखेंगे। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? और चम्मच, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा? हमें यह देखना होगा कि स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी और चम्मच तैरेगा या डूबेगा, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। इन बातों पर हम विचार करेंगे, हम प्रयोग करके देखेंगे। आगे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। शाम को जब आयशा नहा कर आई तो मां ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से
साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। यहां पर बच्चों यह बताया जा रहा है कि शाम को आयशा नहाकर आई तो मां ने कहा कि आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दी। हाँ, आपको अपनी अपनी घटना याद आ रही होगी। आप भी नहाते हैं तो कभी कभी साबुन पानी में ही गिर जाता है, और आपने यह भी देखा होगा कि साबुन पानी में तैरता है या डूब जाता है। साबुन पानी में डूब जाता है। जब मां ने आयशा को याद दिलाया कि आज भी तुमने पानी में साबुन गिरा दी है, तब आयशा ने साबुन उठाकर उसे साबुनदानी में रखने का प्रयास किया। साबुनदानी का अर्थ होता है बच्चों जिसमें साबुन रखा जाता है, ठीक है। साबुनदानी जो है अचानक उसके हाथ से छूट गया, और क्या हुआ ऐसा होने पर? साबुनदानी डूबा या तैरने लगा? साबुनदानी नहीं डूबा हुआ पानी में तैरने लगा। तब आयशा ने साबुनदानी में रख दिया। तब उसने यह पाया कि अब जो है साबुन नहीं डूब रहा है। साबुन को जब साबुनदानी में रखा गया तो साबुनदानी पानी में तैरने लगी। यह देखकर भी उसे हैरानी हुई। ऐसा क्यों होता है हम प्रयोग करके देखेंगे। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं, जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती रहती हैं। आयशा की तरह ही आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है और कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। इसी पर आधारित आपकी पुस्तक में एक कविता दी गई है, उसे हम पढ़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। है ना बच्चों मजेदार बात। मैंने पाठ की शुरुआत में ही बता दी थी कि जहाज बहुत बड़ी होती है लेकिन पानी में नहीं डूबती है। सुई छोटी सी होती है फिर भी पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, पाठ की शुरुआत से हम बात कर रहे हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो पानी में डालने पर तैरने लगती है और कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। तो आज हम प्रयोग करके देखेंगे कुछ वस्तुओं का, क्या यह पानी में डूबती है या पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, कुछ वस्तुएं मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं। हम देखेंगे कि इन वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं तैरती है और कौन कौन सी वस्तुएं पानी में डूब जाती है। ठीक है, इस प्रयोग को करने से पहले मैं एक बात आपको बताता हूं। आपने शुरू में यह पढ़ा कि आयशा की मां पूरी तल रही थी। जैसे ही बेली हुई पूरी को उसने गरम तेल में छोड़ा तो पूरी जो है सीधे कढ़ाई के तल में चला गया। जैसे जैसे गर्म होने लगा तो पूरी ऊपर आने लगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? बच्चों, आपने गूंधा हुआ आटा तो देख लिया, ठीक है, या कैसे गूंधा जाता है? पानी की सहायता से, यानी कि इसमें पानी भी शामिल है। ठीक है, तो पानी शामिल होने के कारण इसका भार बढ़ जाता है। जैसे ही हम गर्म तेल में डालते हैं तो शुरू में पूरी जो है तल में चला जाता है, नीचे चला जाता है।
ठीक है। जैसे जैसे पूरी गर्म होता है तो वह फूलने लगता है और तेल के ऊपर आने लगता है। तो क्यों फूलता होगा? पूरी इसलिए फूलता है क्योंकि जो बेली हुई पूरी है उसमें पानी का मात्रा भी होता है उसमें। तो जैसे जैसे गर्म होता है, आपको ज्ञात होगा कि पानी गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर, वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। ठीक है, आपने माँ को किचन में पानी गर्म करते हुए देखा भी होगा। ठीक है, अगर अधिक देर तक पानी गर्म किया जाए तो पानी कम हो जाता है। पानी कहाँ जाता है? पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। इस वजह से पानी कुछ देर में कम हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम पूरी को कढ़ाई में डालते हैं तो वह कढ़ाई के तल में चला जाता है और धीरे धीरे गर्म होते जाता है। और क्योंकि इसमें पानी होता है, गर्म होते समय इसमें धीरे धीरे पूरी का जो ऊपरी सतह, देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें भाप भरने लगता है। ठीक है, और इसके अंदर हवा भर जाता है तो यह कुछ हल्की हो जाती है। जैसे जैसे पूरी हल्की होती है पहले की अपेक्षा, क्योंकि पानी भी इसमें था, तो पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठने लगता है और इस तरह पूरी में भर जाता है। इसी वजह से पूरी फूलता है और ये पूरी फूलने के बाद तल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और ये फूली हुई पूरी गर्मा गर्म आपको खाने के लिए दिया जाता है और आप आनंद लेकर पूरी खाते हैं। देख लिया ना आपने? बच्चों, हम एक प्रयोग करके देखेंगे। इस तालिका में आप देखिए, पानी में डाली चीज मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया। इस तालिका में जिन जिन वस्तुओं को आप पानी में डालेंगे उनका नाम लिखना है और इसके बारे में आप क्या सोचते थे, यह वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी। अगर आपका सोच हमारे प्रयोग से मिलता है तो आप जो है यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, और अगर आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ तो गलत का निशान लगाएंगे। प्रयोग किया तो पाया, प्रयोग करने के बाद आपने जो सोचा था वह सही निकला तो आप यहाँ पर सही का निशान, और गलत निकला तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, क है खाली कटोरी, इसे हम पानी में डालकर देखेंगे। ख, कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर या ऐसा करने पर कटोरी डूबती है या नहीं, यह भी हम देखेंगे। लोहे की कील या पिन, लोहे की कील या पिन डालने पर वह पानी में डूबता है या नहीं। माचिस की तिल्ली या कोई साधारण तिल्ली अगर हम पानी में डालेंगे तो वह डूबेगी या तैरेगी। प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल यानी खाली बोतल अगर हम डालेंगे पानी में तो वह तैरेगी या नहीं तैरेगी, उसे भी हम देखेंगे। पानी से आधी भरी बोतल, अगर बोतल को हम आधी भर देंगे तो वह डूबेगी या तैरेगी, इसे भी देखेंगे। पानी से पूरी भरी बोतल, अगर हम बोतल को पानी से पूरी तरह भर देंगे तो वह तैरेगी या डूब जाएगी, या भी देखेंगे। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। कुछ वस्तुओं को हम पानी में डालेंगे, देखेंगे कि वह डूबती है या तैरती है। सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी हमने ली है, इसे हम पानी के ऊपर रखते हैं और देखेंगे कि यह डूबती है या नहीं। तो देखिए यह नहीं डूब रही है। ठीक है, खाली कटोरी को अगर हम पानी में डालेंगे तो यह नहीं डूबेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी इसमें छोटा छोटा कंकड़ हम एक एक करके डालते हैं। तो देखा आपने, जब कटोरी खाली थी तो वह नहीं डूबी, और जैसे ही हमने इसमें कंकड़ डालना शुरू किया तो यह डूब गई। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जब कटोरी खाली थी तब कटोरी के द्वारा फैलाए गए पानी का भार कटोरी से अधिक था,
यानी कि कटोरी का भार उसके द्वारा फैलाए गए पानी के भार से कम था, इसलिए वह नहीं डूबी, तैरने लगी। लेकिन जैसे ही हम उसमें एक एक करके कंकड़ डालने लगे तो वह पानी में डूब गई, क्योंकि कंकड़ डालने के बाद कटोरी का भार उसके द्वारा फैलाए गए पानी के भार से अधिक हो गया, इसलिए वह पानी में डूब गए। जब किसी वस्तु का भार उसके द्वारा फैलाए गए पानी के भार से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाती है, और जब वस्तु का भार उसके द्वारा फैलाए गए पानी के भार से कम या उसके बराबर होती है तो वह पानी की सतह पर तैरने लगी। अब इसे देखिए, यह लोहे की कील है, इसे हम पानी में रखकर देखते हैं या तैरती है या डूब जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिए अब। अरे वाह, यह तो डूब गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भला? जब कटोरी खाली थी तो वह नहीं डूबी और लोहे की कील डूब गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहे के कील द्वारा फैलाए गए पानी का भार से इस कील का भार अधिक था, इसलिए यह डूब गया। यही सिद्धांत पानी के जहाज पर लागू होता है। पानी की जहाज बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, फिर भी वह पानी में तैरती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के जहाज का भार उसके द्वारा फैलाए गए पानी के भार के बराबर होता है, इसलिए वह पानी में डूबती नहीं है बल्कि तैरती है। अब देखते हैं दूसरे बिंदु को, माचिस की तिल्ली या कोई भी एक सामान्य तिल्ली। यहां पर एक हम तिल्ली ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखते हैं कि यह तैरती है या डूब जाती है। तो देखा आपने, यह भी तैर रही है। तो आप यह बताइए कि तिल्ली का भार उसके द्वारा फैलाए गए भार से कम है या अधिक? याद कीजिए, अभी मैंने बताया आपको। हाँ, बिल्कुल सही, तिल्ली का भार उसके द्वारा फैलाए गए पानी के भार से कम है, इसी वजह से वह पानी में तैरने लगी। अगर इसका भार जिस तरह से लोहे की कील के भार की तरह, जिस तरह देखा आपने, लोहे की कील का भार जो है उसके द्वारा फैलाए गए पानी के भार से अधिक था, इसलिए वह डूब गया। और ये जो तिल्ली है या नहीं डूबी, क्योंकि इसका भार उसके द्वारा फैलाए गए भार से कम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रयोग की ओर। प्लास्टिक की बंद खाली बोतल, आप देख सकते हैं, इसे हम पानी में डालकर देखते हैं यह डूबती है या नहीं डूबती है। तो देखा आपने, यह नहीं डूब रही है। इसका मतलब खाली बोतल का भार इसके द्वारा फैलाए गए पानी के भार से कम है, इस वजह से यह पानी में नहीं डूब रही है, हल्की है। अब देखते हैं इस बोतल को अगर हम आधे पानी से भर देंगे तो यह बोतल डूबती है या तैरती है? चलिए देखते हैं। अरे वाह, यह तो अभी भी नहीं डूबी, लेकिन कुछ हद तक पानी के अंदर बोतल गई। अब देखेंगे कि अगर हम बोतल में जो है पानी पूरी तरह भर देंगे तो यह डूबेगी या नहीं। चलिए पूरी तरह से इस बोतल को पानी से भर देते हैं। अब इसे पानी में रख देते हैं। अरे वाह, अब देखिए यह बोतल डूब गई। इसका मतलब क्या हुआ? जब बोतल को पानी से पूरी तरह भर देते हैं और उसे पानी में रखते हैं
तो वह डूब जाती है, ऐसा क्यों हुआ? आपके दिमाग में ख्याल जरूर आ रहा होगा। तो बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भरी हुई बोतल का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक है। तो अधिक भार होने के कारण वह पानी में डूब गई। अब देखते हैं अगले प्रयोग को। आप सभी के घर में दवाई तो होता ही है, ठीक है। एक दवाई का पन्नी है। देखेंगे कि हम अगर इसे पानी में रखेंगे तो यह डूबती है या तैरती है। देखिए, यह तो तैर रही है, डूबी नहीं। अब इसको हम गोल कर देंगे, उसके बाद यह डूबती है या तैरती है देखेंगे। अभी भी यह नहीं डूबी। अब देखेंगे, इसे एक कटोरी का आकार देकर देखते हैं, या डूबेगी या तैरेगी। अगर हम इसे एक कटोरी का आकार देते हैं तो भी यह नहीं डूबती है। तो देखा आपने, दवाई के इस प्लास्टिक कवर को अगर हम पानी में फैला कर रखते हैं तो भी यह नहीं डूबती है, गोल बनाकर रखते हैं तो भी नहीं डूबती है, और एक कटोरी का आकार बनाकर रखते हैं पानी में तो भी यह नहीं डूबती है। मतलब इस किसी भी आकार में जब हम पानी में रखते हैं दवाई के इस कवर को, तो इसका भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होता है, इसलिए वह पानी में तैरती है, डूबती नहीं। अब देखते हैं आगे साबुन की टिकिया। एक साबुन हम लेकर पानी में रखते हैं और देखते हैं कि यह डूबता है या नहीं। ये रहा साबुन की टिकिया, इसे पानी में हम रखते हैं। देखिए क्या हुआ, साबुन का टिकिया पानी में तैर रही है या डूब गई? अरे यह तो डूब गई। अब देखेंगे इसी टिकिया को अगर हम किसी प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे तो यह डूबेगी या नहीं। देखिए, प्लास्टिक का बर्तन तो नहीं डूब रही है। अब इसके ऊपर हम साबुन का टिकिया रखेंगे। अरे वाह, साबुन तो अभी डूबी नहीं, साबुन की टिकिया अभी तैर रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब हमने साबुन के टिकिया को पानी में रखा तो साबुन का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक था, इसलिए वह पानी के अंदर डूब गया। लेकिन जैसे ही हमने इसे प्लास्टिक बर्तन में रखा तो हमने देखा कि यह बर्तन पानी में तैर रही है, साथ ही साथ साबुन भी पानी में तैर रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इस प्लास्टिक बर्तन का भार इसके द्वारा फैलाए गए पानी के भार से कम है, इसलिए यह पानी के अंदर नहीं डूबी। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिसका भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होता है तो ऐसी वस्तुएं पानी के ऊपर तैरने लगती हैं, और ऐसी वस्तुएं जिसका भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होता है तो डूब जाती है। ठीक है, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। यह क्या है? हाँ, नींबू। इसे हम पानी में डालकर देखते हैं या नींबू डूबता है या तैरता है। अरे वाह, ये तो डूब गया। ठीक है, अब इसे ऊपर लाना है, एक जादू देखेंगे। ठीक है, जादू तो आप देखते हैं, अब हम जादू करते हैं, इसे ऊपर लाएंगे। कैसे लाएंगे देखते हैं। इसी नींबू का अब हम नमक के घोल में डालकर देखते हैं। पहले सादा पानी था तो हमने देखा नींबू डूब गया। अब देखते हैं कि
नमक के घोल में यह नींबू डूबता है या तैरता है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने नींबू को नमक के घोल में डाला या धीरे धीरे ऊपर आने लगा। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि जब पानी सादा था तब नींबू का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक था। इस वजह से नींबू नीचे डूब गया। लेकिन जैसे ही हमने इसमें नमक मिलाया तो पानी घना हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पानी का भार नींबू द्वारा हटाए गए पानी के भार से, यानी कि नींबू के भार से अधिक हो गया नमक के घोल मिलाने पर। ठीक है, इस वजह से नींबू धीरे धीरे ऊपर आने लगा, क्योंकि नमक पानी का भार नींबू द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक हो गया। तो बच्चों, आज हमने यह सीखा कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो पानी में तैरती है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है यह मैंने आपको बताया। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जी का चित्र है। एक महान वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत के अनुसार पानी में वे वस्तुएं तैरती हैं जिनका भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होता है। तो ऐसी वस्तुएं पानी में तैरती है और यही सिद्धांत जलयान में भी लागू होता है। नहीं तो जहाज इतना बड़ी है फिर भी तैरती है, क्योंकि उसका भार उसके द्वारा, यानी कि जहाज के द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम या उसके बराबर होता है, इसलिए वह आसानी से पानी में तैरती है। अगर जहाज का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होता तो वह पानी में तैर नहीं पाती और पानी के अंदर डूब जाती। तो इसी सिद्धांत के आधार पर कुछ वस्तुएं पानी में आसानी से तैरती है और कुछ वस्तुएं डूब जाती है। तो बच्चों, आपने आज अच्छी तरह से इस पाठ में सीख लिया कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में डालने पर डूब जाती हैं। इस तालिका को आप ध्यान से देखिए। प्रयोग तो आपने कर ली है। आप इस तालिका को जिस आधार पर आपको बताया गया उसी आधार पर इसे पूरा कीजिए। ठीक है। साथ ही साथ आप घर में कुछ वस्तुएं जमा कीजिए और पानी में उसका प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की तालिका बनाकर उन वस्तुओं का नाम लिखिए और जो वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं उन वस्तुओं को डूबने वाले तालिका में रखिए और जो वस्तुएं तैरती हैं उसको अलग से नहीं डूबने वाले वस्तुओं की तालिका में रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका अभ्यास कीजिए और इस तालिका को पूरी कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में नई उमंग और नए पाठ के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।